आने वाला कल कांग्रेस का होगा, हम्म। मधुबनी कांग्रेस का होगा कि मैं बेनीपट्टी का बेटा हूं और बेनीपट्टी के हर सुख दुख में बेनीपट्टी के लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। और मैं अभी भी उस बात पर हूं, हम्म। क्योंकि मुझे समर्थन और आशीर्वाद दोनों बेनीपट्टी के बेटा होने के नाते मिला। और मैं आगे भी विश्वास दिलाता हूं कि बेनीपट्टी नहीं, पूरे जिले में आलाकमान ने मुझ पर भरोसा किया है। पूरे जिला में आपको परिवर्तन मिलेगा आने वाले कल में, आने वाले चुनाव में। मधुबनी जिला कांग्रेस को नया नेतृत्व मिला है। मधुबनी जिला कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिला है। बेनीपट्टी प्रखंड के जरेल गांव निवासी एआईसीसी के सदस्य नलिनी रंजन जारूपुरूपन नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं मधुबनी जिले के, जिन्होंने 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर बेनीपट्टी विधानसभा से चुनावी दस्तक भी दी थी। फिलहाल हमारे साथ रूपन जी है, रूपन जी से जानकारी लेते हैं, तमाम सवालों पर जवाब लेंगे। क्या क्या चैलेंजेस है और क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है मधुबनी जिला कांग्रेस में। फिलहाल सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं रूपन जी। और क्या कैसा अनुभव हो रहा है, पहली बार जिलाध्यक्ष की नेतृत्व आपके हाथों आई है? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मेरा मानना है कि ये तमाम बेनीपट्टी विधानसभा के लोगों का, कार्यकर्ताओं का और मधुबनी जिला के कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ और आलाकमान का नज़र मेरे ऊपर गया। इसलिए मैं शीर्ष नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूं और आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पार्टी नेतृत्व ने जो हम पर भरोसा जताया है, मेरी पूरी प्राथमिकता और कोशिश होगी कि जिला कांग्रेस में सारा भेदभाव भुला करके जो कुछ कांग्रेसी अपने आप को अलग थलग महसूस कर रहे हैं, मेरा प्राथमिकता होगा कि उनके घर तक, उनके दरवाजे तक जा कर के पुनः उनको कांग्रेस पार्टी में जोड़ के उनको एक्टिव करके मधुबनी कांग्रेस को मजबूत करने का। जी, एक तरह से कांग्रेस की बात कर लो, पिछले 5-10 सालों में जिलाध्यक्ष बदलते रहे, मनोज जी अध्यक्ष रहे या सुबोध जी अध्यक्ष रहे या अभी आपको नेतृत्व मिला है, लेकिन जो जैसा कि आपने खुद से कह दिया कि जो भेदभाव या जो टकराहट महसूस होती है पार्टी में कि लोग बटे हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस में ही, लेकिन मनभेद हो जा रहा है, कहीं पे मतभेद हो जा रहा है, लिहाजा परिणाम भी उस तरह की नजर नहीं आ रही है। चुनाव में भी आप लोग को भी शिकस्त खानी पड़ी थी, परिणाम बेहतर नहीं रहे थे। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज तो आपके लिए यह है कि तमाम जिले के तमाम वो विक्षुब्ध कांग्रेसियों को एक मंच पर ले आना। निश्चित तौर पे जरूरत है। देखिए, क्या होता है, जब हम लंबे समय से सत्ता से दूर होते हैं तो कार्यकर्ता थोड़ा सा विक्षुब्ध होता है, कुछ ना कुछ कमी नेतृत्व में होगा, जिला नेतृत्व में। हालांकि विगत 2-3-4 सालों में कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष हुए हैं उन्होंने लगातार प्रयास किया है कि संगठन कैसे मजबूत हो और मेरी भी प्राथमिकता होगी। मैंने कहा ही आपसे कि जो किसी भी कारण से, देखिए, जब आप सत्ता से दूर होते हैं, जब आप सत्ता में नहीं होते हैं, बहुत लोगों की सोच टिकट को लेकर के होता है, उसमें भी वो भी एक कारण होता है कि अपने आप को अलग थलग कर लेते हैं लोग। तो जो कारण जो भी हो, मेरी प्राथमिकता है और मेरी प्राथमिकता होगी कि जिला कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ कांग्रेसी हैं, किसी भी कारण से जो अपने आप को अपने अलग कर लिए हैं, उनको फिर से पुनः पार्टी में ला करके स्थान दे करके और कांग्रेस को मजबूत करने का। जी, और जैसा कि अभी वर्तमान स्ट्रक्चर है मधुबनी जिला कांग्रेस का, कमेटियां गठित हो चुकी है या पहले से जो है प्रखंड का या बाकी जिला कमेटियां या यूथ कमेटी की बात करें, तो उसी स्ट्रक्चर पर, उसी ढांचे पर आप आगे बढ़ेंगे या उसमें अमूलचूल परिवर्तन, पूरा बदलाव होगा? देखिए, पूरे देश में लगभग मुझे लगता है कि 20 राज्यों में अभी तक बिहार को लेकर के, जो कल बिहार का लिस्ट आया है, तो मुझे लगता है कि लगभग 19 से 20 राज्यों में संगठन सृजन के माध्यम से आदरणीय हम लोगों के नेता राहुल गांधी जी ने, उनकी जो सोच है कि हम वैसे लोगों को आगे बढ़ाएं जो किसी न किसी कारण से प्रतिभा रहते हुए भी, यानी कि हमारे अंदर क्षमता था लेकिन मुझे वहां तक मेरा नाम ले जाने वाला कोई नहीं था, वैसे लोगों को संगठन सृजन के माध्यम से बूथ स्तर से पहला प्रक्रिया जिला अध्यक्षों का हुआ है और कुछ ही दिनों में फिर प्रखंड अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष का फिर इसी संगठन सृजन के माध्यम से चुनाव होगा। अब मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि संगठन सृजन से युवाओं को मौका मिला है। अभी मैंने देखा कि बिहार में लगभग 25 ऐसे अध्यक्ष बने हैं जो जिनका बैकग्राउंड हम लोगों के साथ 2009-10 में यूथ कांग्रेस का था और 9-10 में तो जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे लगभग दर्जनों लोग ऐसे लोग जिला अध्यक्ष बने हैं। मतलब आप भोजपुर से शुरू कर लीजिए अगर और मधुबनी तक आ जाइए तो लगभग 9-10 वाला जो यूथ कांग्रेस का सिस्टम था, वैसे पुराने लोगों को संगठन सृजन के माध्यम से जिलाध्यक्ष बनाया गया है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसी तरह प्रखंड अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष का भी जो संगठन सृजन के माध्यम से चुनाव होगा वो बेहतरीन होगा और युवाओं को मौका मिलेगा।
देखिए, अभी आप लोग विपक्ष में हैं, लंबे समय से विपक्ष में हैं। जिस तरह से पक्ष में रहने का अनुभव आप लोगों ने प्राप्त किया, फिलहाल अभी आप लोग विपक्ष में हैं। लेकिन विपक्ष के तौर पर जो गतिविधि होनी चाहिए, वो गतिविधियों में कहीं न कहीं कमी है। हताश है आपके पार्टी के लोग, ऐसा लग रहा है। चुनाव हो गए, नवंबर-दिसंबर में चुनाव हुए, अभी मार्च जाने को है। लेकिन बात करें तो सरकार की नीति या पहले जो आंदोलन की का रूप दिखता था, धरना प्रदर्शन या कुछ भी हो, विपक्ष है तो वहां पर प्रतिकार करना है। लेकिन ये तमाम चीजें ना आरजेडी की तरफ से दिखती है, ना कांग्रेस की तरफ से दिखती है। जमीनी स्तर पर ये चीजें नहीं दिखती है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आपको। जी। चुनाव के बाद मुझे लगता है कि जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा लगातार किसी न किसी मुद्दे पर, जैसे कि अभी हम लोगों ने गैस के दाम के बढ़ोतरी में आंदोलन किया था, उससे पूर्व में भी महंगाई पे हम लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया था। लगातार आला कमान के निर्देशानुसार जो प्रोग्राम मिलता है, और उसके अलावा भी हम लोगों को जो लगता था, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष थे सुबोध मंडल जी, उनसे पहले मनोज मिश्रा जी थे, सब समूह के नेतृत्व में हम लोग जिला के विभिन्न मुद्दाओं को उठाते रहे हैं, और आगे भी आप विश्वास रखिए कि जिला कांग्रेस मधुबनी पूरे क्षमता के साथ अपने नेतृत्व को उभारेगी, और जिला में जो भी समस्याएं हैं उनको उन मुद्दों को उठाएगी। मुख्यालय में तो हो रहा है, 10 विधानसभा अब जी मधुबनी में है। बीजेपी वाले कोई कार्यक्रम करते हैं तो प्रखंडों में बैठ जाते हैं, लेकिन कांग्रेस अब तक प्रखंडों में एक्टिव नहीं हो पा रही। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मेरा सवाल इस सेंस में था। नहीं, एकदम ठीक है, मैंने कहा आपसे, और आप देखेंगे कि 2 तारीख को, 2 अप्रैल को लगभग बिहार के सारे मुख्यालय पे, प्रखंड मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। और निरंतर, मैंने पहले कहा कि एक प्रक्रिया आलाकमान के द्वारा संगठन सृजन का किया गया है, गतिविधियां लगभग शुरू है। अभी 2 तारीख को ये संगठन सृजन का लिस्ट तो कल आया है, लेकिन हम आपको दिखा सकते हैं कि 3 दिन पहले ही हम लोगों को आ गया था कि 2 तारीख को बिहार के सारे प्रखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन का प्रोग्राम है, और उसके बाद 3 को पुनः पटना में किया जा रहा है। तो नेतृत्व इस बात को समझ रहा है और देख रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि संगठन सर्वोपरि है, संगठन से बड़ा कुछ नहीं होता है। हम लोगों को जो आलाकमान ने हम लोगों पे विश्वास किया है, खास करके मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं लगातार कांग्रेस के लिए काम करता रहा हूँ। जी, मेरा सवाल वही पे आ रहा था अब कि जरेल गांव के लिए रूपन झा, जो कि लोगों के लिए रणधीर रंजन झा और रूपन है, यूथ कांग्रेस से आपकी राजनीति की स्टार्ट हुई थी। बात कर ले तो एक समय मुझे ये भी सुनने के लिए मिला कि आप ये भी शिकायत रहती थी कि प्रखंड अध्यक्ष का जो निर्वाचन या मनोनीत होता है पार्टी की तरफ से, उसमें भी बहुत ज्यादा आप लोगों की पूछ नहीं होती है या नहीं विश्वास में लिया जाता है। एक समय जिलाध्यक्ष की बात कर ले, टिकट के लिए आप प्रयासरत थे, टिकट मिला भी, कई एक बार असफल भी आप रहे हैं, और लेकिन अब जाकर के पार्टी ने पूरे जिले की कमान आपको सौंप दी है। तो ये जो संघर्ष रहा है कि युवा अवस्था से कांग्रेस की छात्र राजनीति करते हुए टिकट पाना, चुनाव में सक्रिय होना, सक्रिय राजनीति करना, और अब जाकर के जिला अध्यक्ष बनना, कितना संघर्षों से भरा रहा? नहीं, बिल्कुल वही मैंने आपको मैं वही कहना चाह रहा था आपसे कि नेतृत्व का नज़र देर ही सही, लेकिन पड़ता है कुछ कारण ऐसा था, कुछ बड़े लीडरों का, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वो अपने पॉकेट की पार्टी को समझते थे कि मैं मेरे पॉकेट में है। लेकिन आला कमान ने सब चीज़ों को हटा करके अब अपने स्तर से, जैसे मैंने कहा कि अभी जिला अध्यक्ष का चयन हुआ, मुझे नहीं लगता है बिहार के किसी भी बड़े लीडर को पूछा गया हो। हाँ, ये ठीक है कि उनको बुला करके उनका उनका भी जिज्ञासा लिया गया कि आप क्या कहना चाहते हैं, लेकिन पार्टी का जो अपना सिस्टम था संगठन सृजन में, ऑब्जर्वर नियुक्त था, ऑब्जर्वर आकर के आवेदन ओपनली आवेदन ले रहे थे, उसका एक डेट तय था कि आप इस दिनांक तक अपना आवेदन दे सकते हैं, और उसके बाद आवेदन के बाद जितने भी आवेदन करता थे, जैसे कि 19 आवेदनकर्ता मेरे नज़र में मधुबनी से थे जिला अध्यक्ष के, तो सबों के पीछे की जो उसकी राजनीतिक कैरियर थी कि वो कब से पार्टी संगठन से जुड़े हैं, लगातार उन्होंने पार्टी में कैसा काम किया है, उनकी सोशल मीडिया की एक्टिविटी क्या है, जिला में लोग उनको किस तरह से देखते हैं, चाहते हैं, सारा फीडबैक ले करके और फिर संगठन सृजन में इस तरह का निर्माण किया गया है, इस तरह से बनाया गया है। तो मुझे लगता है कि आलाकमान का नज़र हर जगह है, और आने वाला कल कांग्रेस का होगा, मधुबनी कांग्रेस का होगा, ये हम आपको। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद पहली बार आप बीएनएन से मुखातिब हो रहे हैं रूपन जी। तो चुनाव में आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा था, मार्जिन भी रही थी। ऐसे में क्या मैसेज देना चाहेंगे उन कार्यकर्ताओं समर्थकों को जो आपके साथ थे चुनाव में, और फिलहाल अब जो जिम्मेदारी मिली है उसके लिहाज से? देखिए, चुनाव में जीत हार लगा रहता है। मैंने चुनाव के दरमियान भी एक बात बड़ी मजबूती से रखा
कि मैं बेनीपट्टी का बेटा हूँ और बेनीपट्टी के हर सुख दुख में बेनीपट्टी के लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। और मैं अभी भी उस बात पर हूँ कि चुनाव में जीत हार लगा रहता है, ये बहुत ज़्यादा सोचने और परेशानी की चीज़ नहीं है। हाँ, ज़रूरत है कि जो ज़रूरतमंद हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जिन जिन जो समाज के सबसे पीछे पायदान के व्यक्ति हैं, उनको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, उनको लगता है कि आपकी ज़रूरत महसूस करते हैं वो, आपकी उसमें भागीदारी कैसी है? तो मुझे विश्वास है और मैं आपके माध्यम से भी बेनीपट्टी के तमाम जनता को कहना चाहता हूँ कि उनका असीम आशीर्वाद मेरे साथ रहा है चुनाव में। मैं पहली बार चुनाव में था, मुझे थोड़ा भी दुख नहीं है, क्योंकि मुझे समर्थन और आशीर्वाद दोनों बेनीपट्टी के बेटा होने के नाते मिला। और मैं आगे भी विश्वास दिलाता हूँ कि बेनीपट्टी नहीं, पूरे जिले में आलाकमान ने मुझ पर भरोसा किया है। पूरे जिला में आपको परिवर्तन मिलेगा आने वाले कल में, आने वाले चुनाव में, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो ये हमारे साथ नलिनी रंजन जारूपुरुपन जी थे। नया परिचय इनका मधुबनी जिला अध्यक्ष कांग्रेस के रूप में होना चाहिए, क्योंकि नियुक्ति पत्र की बात करें, मनोनयन का पत्र भी सामने आ चुका है। एआईसीसी के सदस्य भी रहे हैं और युवा अवस्था से ही कांग्रेस की राजनीति में सक्रिय रहे हैं, लिहाजा परिणाम भी मिला है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने शिरकत दी थी, हालांकि हार का सामना करना पड़ा था। बावजूद उन्होंने जो मैसेज दिया है तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को, पार्टी के पदाधिकारियों को, कि आने वाले समय में अमूलचूल परिवर्तन पूरे मधुबनी जिला कांग्रेस में देखने के लिए मिलेगा। आने वाले चुनावों में भी कांग्रेस आपको बदली हुई नजर आ सकती है। मेहनत होगी, बेहतर होगी, पुरजोर होगी, ऐसा इनका कहना है। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद।